गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या होता है एंड हाउ यू शुड चेक प्रोमोटर होल्डिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू पर्टिकुलर कंपनी। सो हम लोग अभी टिकर.फिनोलॉजी के वेबसाइट के अंदर है। आप लोग अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम लोग इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्क्रीनर आप बोल सकते हो। तो हम लोग इस डेट, डिविडेंड, पीबी सब के ऊपर हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। सो हम लोग अभी ओबेरॉय रियलिटी के स्टॉक के अंदर है। तो ओबेरॉय, अगर आपको नहीं मालूम तो ओबेरॉय एक होटल कंपनी होता है जो मतलब होटल्स मैनेज, मतलब आप बोल सकते हो कि ओबेरॉय एक मतलब ओयो की तरह होता है। जो ओयो जो घर बनाता है, ओबेरॉय एक होटल बनाता है। सो प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है, प्रोमोटर का मतलब आप पहले समझो, कंपनी का जो फाउंडर है उसको बोला जाता है प्रोमोटर। मैं आपको एक बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। प्रोमोटर का मतलब होता है कंपनी जो बनाया है, कंपनी का जो मेन मालिक है उसको बोला जाता है प्रोमोटर। होल्डिंग का मतलब होता है कितना पैसा होल्ड कर रखा है। अगर मान लो मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं मान लो एक मैं भी मान लो एक ओयो कंपनी चलाता हूँ। मतलब मान लो मैं, मेरा कंपनी का नाम है ओयो 2। तो अगर मैं ओयो 2 करके किसी कंपनी चलाता हूँ एंड मेरे कंपनी का जो शेयर्स है, मान लो मेरे कंपनी का शेयर्स है 100 रुपये। तो 100 रुपये का जो शेयर्स है, तो मैं, अगर मेरी कंपनी के अंदर मैं ही नहीं इन्वेस्ट करूँगा एज ए प्रोमोटर, एज ए फाउंडर, तो दूसरा बंदा आके क्यों ही इन्वेस्ट करेगा मेरी कंपनी के अंदर। तो मेरी कंपनी के अंदर अगर मुझको ही बिलीव नहीं है कि इस कंपनी आगे बढ़ सकता है, तो कोई दूसरा बंदा क्यों करेगा। मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। मैं मेरा पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव अलग हो, लेकिन आप ध्यान से समझो। मैं आपके ब्रेन के ऊपर किसी चीज़ को थोप नहीं रहा हूँ। आप जस्ट, आपके ब्रेन है, आप जस्ट समझो, आपका ब्रेन आप काम कराओ। तो प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है मी एज ए फाउंडर, मेरे पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स है ऑफ माई ओन कंपनी। तो ओबेरॉय के अंदर आप देख सकते हो कि 67.7% का जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है। यानी कि मैं जो फाउंडर हूँ, मैं, मेरे कंपनी के अंदर मुझको बिलीव है। इसका सिंपल मतलब यही होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देखूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर टॉप नॉच कंपनी है। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे 61.9%, बहुत ही शानदार। मतलब मेरी कंपनी के अंदर मुझको बिलीव है। अगर मैं आपको ओयो दिखाऊँ, सॉरी ओयो एक ये नहीं आ रहा है, आई डोंट नो ओयो मतलब छोड़ो। तो अगर मैं दिखाऊँ एक दूसरे एग्जांपल आईटीसी का, ये आप देखोगे तो इसका 0% है। तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ है। मतलब 0% क्यों है, प्रोमोटर होल्डिंग 0% क्यों है, ये समझो। अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो द परसेंटेज ऑफ शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, सिंपल। तो आईटीसी का जो फाउंडर है, तो वो उसके पास 0% ऑफ शेयर्स है। इसका मतलब ये है कि आईटीसी का जो फाउंडर है वो उसके ओन कंपनी के अंदर बिलीव नहीं करता, ये नहीं है। बहुत ही स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग भी हो सकता है। लेकिन आईटीसी का जो मतलब ये शुरुआत हुआ था, अगर मैं गलत ना हो, तो बहुत सारी कंपनी मिलकर आईटीसी को शुरुआत किए थे। मतलब आईटीसी का जो एक फाउंडर नहीं है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे लाइक आईटीसी फाउंडर करके तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू आई थिंक नहीं मिलेगा।
ये देख सकते हो कि आईटीसी का बहुत सारे लोग मिलके मतलब बहुत सारे कंपनी मिलके आईटीसी फाउंड किए थे, इसीलिए आईटीसी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 0% है। आप अगर शेयर होल्डिंग्स देख सकते हो तो आप यहाँ पर आ जाओ। डीआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो देख सकते हो वो लगभग 50% है। एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का 34% है, बहुत ही शानदार। पब्लिक का देख सकते हो 15% है, प्रोमोटर का 0%, अदर्स का 0%। ओके, सो ये हो सकता है। एंड अगर आप और भी देख सकते हो लाइक रिलायंस का देख लो, रिलायंस का तो 50%, सॉरी बे यार, रिलायंस का देख सकते हो, रिलायंस का यहाँ पर 50% है, यानी कि अंबानी के पास खुद ही 50% ऑफ द शेयर्स है इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। ओके, सो ये देखो पब्लिक का 10% है, एफआई का 18%, डीआई का 20%। डीआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसके ऊपर भी हम लोग बहुत पहले बात किए थे, डायनासोर ज़माने के अंदर। आप लोग इस चैनल के ऊपर अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएगा। डीआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो एलआईसी बोल सकते हो, म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, ईटीएफ फंड बोल सकते हो, बहुत सारे इंडेक्स फंड बोल सकते हो। ये सब जो इंडियन बेस्ड फंड होता है उसको बोला जाता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। एफआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जो गोल्डमैन सैक्स बोल लो, जो जेपी मॉर्गन बोल लो, जो मॉर्गन स्टैनली बोल लो, ये सब जो बाहर का कंपनीज होता है उसको बोला जाता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बाहर का पैसा जब इंडिया के अंदर आता है उसको बोला जाता है एफआईआई। सो हम लोग बात कर रहे थे प्रोमोटर होल्डिंग्स के ऊपर। सो टीसीएस भी दिखा देता हूँ, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज आप देख सकते हो 71.77%, जो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब मेरी कंपनी के अंदर मुझको बिलीव है, ये आप बोल सकते हो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग भी हो सकता है। लाइक मैंने आपको बोला कि मैं बस मेरा पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, आप खुद ही समझ लेना, बिकॉज यू हैव ब्रेन, दैट इज़ वाई यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। राइम बहुत ही अच्छा था एंड मुझको लगा राइम अच्छा था, आपको नहीं भी लग सकता है, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ आस, वी ऑल आर मेड डिफरेंट। सो आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक आपको समझ आ गया है, एंड अगर आपको किसी चीज़ को समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। I will definitely try to answer them, and I will see you on the next video. Bye. See you soon. Stay healthy, stay happy, and keep watching and keep growing.